मोहन चरण मांझी की कहानी संघर्ष और दृढ़ रिजॉल्व की कहानी है। उनका जन्म 1972 में ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र में हुआ था। उनका परिवार संथाल समुदाय से था। विलेज में जीवन सरल था। उनका परिवार कड़ी मेहनत करता था। उन्होंने मोहन में ईमानदारी और कड़ी मेहनत के संस्कार डाले। छोटा मोहन एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह अपने और अपने समुदाय के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था। शिक्षा प्रगति का उनका मार्ग थी। उन्होंने अटूट ध्यान के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनके समर्पण ने उन्हें अपने साथियों के बीच सम्मान दिलाया। मोहन ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने विलेज में पूरी की। उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता ने उन्हें स्टूडेंट वृत्ति दिलाई। इससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का मौका मिला। वह भुवनेश्वर के एक कॉलेज में दाखिल हुए। वहां उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय रूप से शामिल हो गए। इस एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक जुनून जगा दिया। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए अपने बुलावे की खोज की। मोहन ने महसूस किया कि सच्चा एम्पावरिंगीकरण पॉलिटिक्स पाटीदारी से आता है। उन्होंने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित करने का रिजॉल्व लिया। वह ओडिशा के वंचित कम्युनिटियों का उत्थान करना चाहते थे। मोहन चरण मांझी का पॉलिटिक्स सफर आरएसएस से शुरू हुआ। वह राष्ट्रीय सेवा और सांस्कृतिक प्राइड की उनकी विचारधारा से आकर्षित थे। उन्होंने उनकी समाज सेवा पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्सपीरियंस ने उनमें अनुशासन और संगठन का इंपॉर्टेंस पैदा किया। आरएसएस से मोहन का पॉलिटिक्स सफर उन्हें बीजेपी तक ले गया। वह विकास और सुशासन के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता से प्रेरित थे। वह रैंकों के माध्यम से उठे। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत किसी से छिपी नहीं रही। 1990 के दशक के अंत में मोहन ने अपना इनिशिएटिव सा स्थानीय इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत ने उनके औपचारिक पॉलिटिक्स के जीवन की शुरुआत की। उन्होंने जल्दी ही लोगों के आदमी के रूप में ख्याति प्राप्त की। वह अपनी पहुंच और अकाउंटेबिलिटी के लिए जाने जाते थे। अपने निर्वाचकों के प्रति मोहन की प्रतिबद्धता अटूट थी। उन्होंने अथक प्रयास करके उनकी शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने उनके जीवन स्तर को इम्प्रूवमेंट्स ने पर काम किया। उनके एफर्ट्सों ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वह उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गए जिनकी उन्होंने सेवा की। मोहन चरण मांझी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें 2000 ओडिशा विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए स्वाभाविक पसंद बना दिया। उन्होंने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा। वह आरामदायक अंतर से विक्ट्री है। इस जीत ने राज्य की राजनीति में उनके प्रवेश को चिह्नित किया। इनिशिएटिव्स बार विधायक के रूप में मोहन ने जल्दी ही अपनी पहचान बनाई। उन्होंने विधानसभा की बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अंडर प्रिविलेजेडों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास की वकालत की। उन्होंने कभी भी सरकार को जवाबदेह ठहराने से परहेज नहीं किया। अपने सिद्धांतों और अपने घटकों के प्रति मोहन की प्रतिबद्धता ने उन्हें पार्टी लाइनों में सम्मान दिलाया। वह 2004, 2009 और 2014 में विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। जनसेवा के प्रति उनका समर्पण अटूट रहा। विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मोहन ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी मामलों जैसे विभागों को संभाला। उन्होंने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाए। उनका ध्यान हमेशा अंडर प्रिविलेजेडों को सशक्त बनाने पर रहा। सेक्शन 4 ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। मोहन चरण मांझी का पॉलिटिक्स सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। 21 में वह एक बम हमले में बाल बाल बच गए, जो उनकी एक सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान उन्हें निशाना बनाकर किया गया था। इस घटना ने राज्य को हिलाकर रख दिया। इसने सार्वजनिक हस्तियों के सामने आने वाले खतरों को उजागर किया। हमले के बावजूद मोहन विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसी जोश और समर्पण के साथ लोगों की सेवा जारी रखी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 23 में आंतरिक पार्टी राजनीति के कारण उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन कई लोगों के लिए सदमे के रूप में आया। इसने अपने ही लीडरों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मोहन ने इस झटके से खुद को हतोत्साहित होने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे आत्मनिरीक्षण और विकास के अवसर के रूप में देखा। इन सभी परीक्षणों के दौरान मोहन अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिविएट। उन्होंने लोगों के लिए काम करना जारी रखा। वह उनके लिए सुलभ रहे। उन्होंने जमीनी स्तर से जुड़ने के लिए अपने समय का उपयोग किया। उन्होंने लोगों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। सेक्शन 5 द हिस्टोरिक विक्ट्री।
24 का साल मोहन चरण मांझी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके साथ हैं। उन्हें अपने अटूट समर्थन पर विश्वास था। मोहन का प्रचार लोगों के साथ गूंज उठा। उन्होंने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो उनके संघर्षों को समझता है। उन्होंने उनके लचीलेपन की प्रशंसा की। उन्होंने उनके कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान किया। वे उनका समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। इलेक्शन परिणामों ने पूरे ओडिशा में टहलका मचा दिया। मोहन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड जनादेश हासिल किया। यह जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, यह ओडिशा के लोगों की जीत थी। यह उनके लीडरशिप में उनके विश्वास का प्रमाण था। मोहन की जीत ऐतिहासिक थी। इसने कांच की छतों को तोड़ दिया। वह ओडिशा के मुख्यमंत्री चुने जाने वाले इनिशिएटिव से संथाली बने। यह जीत समावेशन और रिप्रेजेंटेशन का एक पावरशाली प्रतीक थी। इसने राज्य भर के वंचित कम्युनिटियों को आशा दी। सेक्शन 6 ओडिशा's फर्स्ट सन। एक छोटे से विलेज से मुख्यमंत्री कार्यालय तक का मोहन चरण मांझी का सफर वाकई प्रेरणादायक है। वह दृढ़ रिजॉल्व और लचीलापन की भावना का प्रतीक है। उनकी जीवन कहानी लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है। मुख्यमंत्री के रूप में मोहन के सामने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का बहुत बड़ा काम है। हालांकि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दृढ़ है। वह ओडिशा के समावेशी विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा के लिए मोहन का विजन स्पष्ट है। वह एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां सभी को समान अवसर मिले। वह अंडर प्रिविलेज्डों को सशक्त बनाना चाहते हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विकास का फल राज्य के हर कोने तक पहुंचे। मोहन चरण मांझी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। वह अपने साथ लाखों ओडिया की उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर चलते हैं। उनकी सफ्रूटता ही उनकी सफ्रूटता होगी। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।